Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to learn idiom. जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी हुई है तो इडियम को लेकर आपको पता है कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। आप पढ़ेंगे और इडियम आपको याद हो जाएगा चुटकी बजाते ही। ये सच्चाई है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं इडियम पर तो इस बार भी आप चुटकियों में इडियम सीखने वाले हैं। स्टूडेंट की बड़ी डिमांड आ रही थी, बड़े मैसेज आ रहे थे, सर इडियम को लेकर फिर से वैसी वीडियो बनाइए। तो जी आपके सामने वीडियो पेश है, तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी फर्स्ट इडियम है आपके सामने, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। टू ब्लैकमेल समवन इन हिज हार्डशिप्स। कैसे याद रहेगा, हम आपको इडियम सिखाते हैं और उसको कैसे याद रखना है आपने कि आगे कभी से आप भूले ही ना। तो वो क्या तरीका रहता है, वो क्या ट्रिक रहती है, वो क्या मेथड रहता है, वो आज आप सीख रहे हैं अगर वीडियो पे नए हैं। पहले इडियम की वीडियो देखी है तो आपको पता है, कुछ भी बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो देखिए कैसे याद रहेगा ये। किसी के मजबूरी का फायदा उठाना। फिश है, मछली है। मछली अगर तालाब में पानी कम हो जाए, वो मछलियां तो वो कैसी हो जाएंगी। यानी कि समझ लीजिए तालाब में पानी कम हो गया है और मछलियां सारी तली में चली जाएंगी और आप जितनी मछलियां पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं। हाथ डालिए और निकालिए, जाल डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी थोड़ा सा है, वहीं सारी इकट्ठी हैं, बाहर उस पानी से वो जा नहीं सकती। वो उनके लिए ट्रबल्ड वाटर हो गया है, ट्रबल्ड वाटर हो गया। तो जी फिश वर्डिंग आई है, वाटर पानी आया है, उससे हम कर लेंगे तालाब में पानी कम और हाथ डालिए, मछलियां पकड़ लीजिए जितनी पकड़नी है। मछलियों के जो मजबूरी है वो कहीं नहीं जा सकती, उनका फायदा आप उठा सकते हो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। टू ब्लैकमेल समवन इन हिज हार्डशिप, बड़ा इजी ये याद रखना, आसान। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, ए चिकन हार्टेड पर्सन, डरपोक आदमी। काउड, डरपोक आदमी, डरपोक को कहते हैं काउड। तो काउड इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, कोवर्ड बोल देते हैं, कावर्ड बोल देते हैं। तो कैसे क्या रहता है, आर जब भी आपके वर्ड में आएगा, आर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा, आर साइलेंट हो जाएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में आप आर बोल सकते हो, ब्रिटिश में आप इसको नहीं बोल सकते। आर के बाद कॉन्सोनेंट, आर साइलेंट। तो यहाँ से काउ है तो ये साइलेंट हो गया, डेविल है, काउड, डरपोक। तो इसके पीछे क्या कहानी है, चिकन हार्टेड पर्सन। तो जी इसके पीछे तो एक जोक है। कहानी क्या है, जोक है, सुना देते हैं। 3 व्यक्ति होते हैं, उनके पीछे पुलिस लग जाती है। 3 व्यक्ति चोर होते हैं, भाग रहे होते हैं। तो पीछे से पुलिस वाले गोली चला देते हैं। गोली चली तो एक लड़के ने दूसरे से पूछा, भाई तुझे लगी? नहीं भाई मुझे तो नहीं लगी भाई। फिर भागते भागते दूसरे से पूछा, भाई तुझे लगी? नहीं भाई मुझे तो नहीं लगी। फिर क्या हुआ, वो जो पूछ रहा था उन दोनों से वो गिर गया धरती पर। अरे क्यों गिर गया भाई? वो चिकन हार्टेड था, उसको लगा इसको नहीं लगी गोली, इसको नहीं लगी गोली, तो ये मुझे गोली लगी है। वो टाए फिश हो गया, गिर गया। चिकन हार्टेड था बेचारा, चिकन हार्टेड पर्सन, डरपोक आदमी, काउड पर्सन था, गिर गया। लगा कि तुझे गोली लगी है, तू तो मरने वाला है। दूसरी बात से और सीख लेते हैं चिकन हार्टेड पर्सन को। चिकन, मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चिकन। मुर्गियों के बच्चे को, चूजों को चिकन हार्टेड, छोटे है। वैसे मुर्गा भी बड़े दिल का नहीं होता, वो भी बड़े छोटे छोटे दिल के होते हैं। दिल छोटा होता है
आप किसी मुर्गा फार्म से पास से गुजरे हो या उसके पास ठहरे हैं, तो आपके काम करना या आपको मौका मिले तो जोर से ताली बजा देना या कोई ऐसी साउंड क्रिएट कर देना, तो देखना क्या होगा, सारे मुर्गे चूजे एक कोने में चले जाएंगे और हो सकता है जो ज़्यादा ही चिकनाटेड होगा वो तो मरा भी मिले। तो ये चीज़ आप करके देख सकते हो। चिकन मुर्गे, डरपोक दिल, डरपोक आदमी हो जाएगा, चिकन हार्टेड पर्सन। नेक्स्ट, ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम, ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो बात चली है टास्क की। टास्क, एक टास्क होता है, एक वर्क होता है। जी हाँ, टास्क और वर्क में अंतर होता है। टास्क कोई आपको काम दिया जाता है, ऐसा काम जो चुनौती भरा होता है, वो अक्सर फेयरेबल नहीं होता, मुश्किल होता है, चुनौती भरा होता है, तो उसको टास्क, उस काम को हम टास्क कहते हैं। और कोई वर्क है, वर्क टास्क से अलग होता है। वर्क होता है आप कोई काम करते हो, फिजिकली भी आप मेंटली भी, ये भी वैसे हो सकता है, लेकिन वो काम है आप मोस्टली प्रोफेशन से जोड़ के करते हो, यानी कि आपको पैसा कमाना है। इसमें कोई चुनौती दी जाएगी, उसमें वो आपको करते हो, वो नॉर्मल वर्क ले लो कोई भी, और ये चुनौती भरा होता है, स्पेशल आपको चुनौती के लिए दिया जाता है या आप लेते हो कुछ अचीव करने के लिए। तो ये टास्क और वर्क में अंतर होता है। हाँ जी, तो हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम, इसको कैसे समझेंगे? तो हरक्यूलस एक व्यक्ति हुआ है, कहानी है। भगवान ने हरक्यूलस को एक काम दिया, बहुत ही मुश्किल काम दिया। और वो क्या मुश्किल काम था कि आपको धरती को, पूरी धरती को अपने कंधों पर उठाना है। तो हरक्यूलस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तो क्या हुआ, हरक्यूलस ने धरती को उठाया अपने कंधों पर और सबको चौंका दिया। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हरक्यूलस ने करके दिखाया। तो हरक्यूलस टास्क वहीं से इडियम बन गया है। हरक्यूलस टास्क, बहुत मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट वर्क। और अगर आपने एटलस साइकिल देखा है या आप देखोगे तो उसके पिछले मनगार्डर पर हरक्यूलस की पृथ्वी को उठाए हुए अपने कंधे पर एक फोटो लगी होती है। आज के बाद वो देखना तो हरक्यूलियन टास्क आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल काम किस लिए होता है, क्योंकि पृथ्वी उठाना, कोई अपने कंधे पर पृथ्वी को उठाना कोई आसान काम नहीं है। तो ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट वर्क। इन वोग, जो चलन में हो, इन फैशन, जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वोग का मतलब ही फैशन होता है। इन वोग मीन इन फैशन, आउट ऑफ वोग मीन आउट ऑफ फैशन। जो चलन में हो इन वोग हो जाएगा। तो क्या है इन वोग? तो एक वर्ड है प्रोवोग, PROVOGUE, वोग। इसके आगे प्रो लगा दो। प्रो मीन पहले, वोग फैशन, प्रो मीन पहले, वोग फैशन, फैशन से भी पहले। एक शर्ट आती है, बड़ा महंगा ब्रांड है प्रोवोग की, तो प्रोवोग की शर्ट है, आप वहाँ फैशन से जोड़ सकते हो, या फिर इसका मीनिंग ही आप फैशन समझ सकते हो। इन वोग मीन फैशन में, चलन, ऐसे आप याद रख सकते हो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, द रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, हाँ जी, झगड़े की जड़ कैसे समझेंगे? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को, झगड़े की जड़। तो जो एप्पल था और डिस्कॉर्ड का था, झगड़े का एप्पल था, तो क्या था भाई, भगवान ने एक बाग लगा रखा था, उसमें एप्पल लगे हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि एडम और ईव इस दुनिया पर पहला आदमी एडम था और ईव वो पहली औरत थी। तो स्वर्ग में थे, भगवान ने उनको अपने बाग की निगरानी के लिए रखा हुआ था। तो भगवान किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उनको बोल दिया एडम और ईव को कि आपने एप्पल, इसकी बाग की, फलों के बाग की, एप्पल के पेड़ की ऐसे अच्छे से संभाल रखनी है। तो ये ओके, चले गए भगवान।
तो जी बाद में क्या था, एक शैतान था, शैतान ने एडम को और ईव को अपने झांसे में ले लिया, उनको बहका दिया, वो उनके जाल सांचे में आ गए और एडम ने संभाल रखने के बजाय एप्पल खा लिया। तो एप्पल खा लिया, भगवान को पता चल गया, तो भगवान गुस्से में आया, मैंने आपको रखवाली के लिए भेजा था और आप ये एप्पल खाने लग गए। तो जी भगवान ने उनको धरती पे भेज दिया, जाओ धरती पे जाओ, और तब से इंसान है वो धरती पर जन्म हो रहा है, आ रहे हैं, यहाँ दुख भोग रहे हैं। तो हम सब ऐसा माना जाता है कि एडम और ईव की संतान है और इस धरती पर हम आए हैं, और जो हमने अपराध किया था हमारे मम्मी और पापा ने, हम उसका ही परिणाम है, उनका ही जो पाप किया उन्होंने, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका हम वो दुख है वो भोग रहे हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और झगड़ा, ये तब से धरती पर झगड़े वगैरह हो रहे हैं एप्पल की वजह से। ना वो एप्पल खाते, ना हम धरती पर आते, और ना ये झगड़े होते। तो वहाँ से हम समझ जाएंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, रूट ऑफ कॉज, द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो एप्पल ऐसा। एन एक्किल्स हील, जहाँ चोट पहुंचाई जा सके। ए वीक पॉइंट, कैसे एक वीक पॉइंट रहेगा, कैसे समझ में आएगा, बड़ा ही आसान है, इसको याद रखना जी। अभी बता देते हैं जी। एन एक्किल्स हील, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी क्या, कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। एन एक्किल्स हील, इसके पीछे क्या कहानी है भी। एक्किल्स नाम का एक राजा का बेटा हुआ, और राजा चाहता था कि मेरा बेटा एक्किल है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो राजा ने बहुत सारे पंडित पुरोहितों को, साधुओं को, बड़े बड़े जो महान साधु थे बुलाया और यज्ञ करवाया, और जो पंडितों से उन्होंने पूछा कि मुझे अपने बेटे को बड़ा ही बलशाली ताकतवर बनाना है। तो कुछ साधुओं ने उनको बताया कि एक्किल्स को एक फला नाम की नदी पर ले जाइए, उसमें स्नान करवाइए, हम यज्ञ करेंगे और एक्किल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे उस नदी में नहाने से, उस पानी से। तो जी एक्किल को ले जाया गया, उनको नहलाया गया। जब उनको नहलाया गया तो क्या हुआ, हील, अब कैसे नहलाया जाए, या तो उंगली पकड़ी जाए ऐसे डुबोया जाए, हाथ से पकड़ा जाए ऐसे उसको किया जाए। तो उसे नहलाया गया, उसकी एडी से, पाँव से पकड़कर, यानी कि फिर एडी पकड़ के वो पानी में ऐसे डाला गया। तो वो सब पानी से भीग गया, लेकिन उसको जहाँ से पकड़ा गया था एडी से, हील से, तो वो पानी उसको टच नहीं किया। तो उसका वो सारा शरीर था जो जहाँ पानी लगा हुआ था वो तो बन गया फौलाद, पूरा ताकतवर, लेकिन जो हील थी, एडी थी, वो रहेगी कमजोर। जहाँ चोट पहुंचाई जा सके, एक वीक पॉइंट रहेगी उसकी एडी। और आखिरी में एक्किल की मृत्यु जो हुई वो उसकी एडी पर चोट करने से हुई। तो इसके पीछे ये कहा, एन एक्किल्स हील, जहाँ चोट पहुंचाई जा सके, ए वीक पॉइंट। तो वहां से इडियम बन जाता है, अच्छे से याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। ए मेयर्स नेस्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। काल्पनिक कहानी या खोज, लिसनरी स्टोरी और डिस्कवरी, कोई ऐसी डिस्कवरी या कहानी जो काल्पनिक हो, जो सच्ची ना हो। तो इसको कैसे, इसको तो वैसे ही नहीं याद कर लेंगे। मेयर होती है भाई घोड़ी, हॉर्स का मेयर बनता है, मेयर घोड़ी होती है। घोड़ी का घोंसला देखा है अभी कभी आपने, नहीं ना? तो ये तो काल्पनिक कहानी है, अभी इमेजिनरी स्टोरी है, ये तो सच तो है ही नहीं है। तो वहीं से याद कर लेंगे। ए मेयर्स नेस्ट मीन काल्पनिक कहानी या काल्पनिक खोज, ये सच नहीं है, ऐसे याद रखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो जी एपोस्ट्रॉफी जैसे आया हुआ है, ये बड़ा घोड़ी का के की ऐसे बनता है, घोड़ी का घोंसला। तो ये एपोस्ट्रॉफी पर 2 वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में, और एपोस्ट्रॉफी देखेंगे तो आपके सामने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में सिंपल एपोस्ट्रॉफी के बारे में बताया गया है, और सेकंड जो पार्ट है थोड़ा सा मुश्किल एडवांस है, सीखने में मजा आएगा, देखिए उसको।
ए डॉग इन मैंगर पॉलिसी, जी हाँ, ए डॉग इन मैंगर पॉलिसी, जो न खुद खाए और न दूसरों को खाने दे, नॉट टू लेट अदर टेक द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट इज यूजलेस फॉर वन सेल्फ, जो न खुद खाए न और खाने किसी को दे। तो भाई और बहनों, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। मित्रों, हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जी ऐसी पॉलिसी अपना ले कोई, तो जी क्या हो, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत ही डर्टी गेम होता है। चलो खैर छोड़िए, अपनी बात पे आते हैं। डॉग इन मैंगर पॉलिसी। मैंगर, मैंगर ऐसी मांद या खोर, और हम हरियाणा में तो इसको गमैन कहते हैं, जहाँ पशु अपना चारा खाते हैं, वैसी जगह। तो उसमें कोई डॉग बैठ जाए, एक डॉग हो जाए, इन मैंगर में बैठ जाए, पशुओं की चारा खाने वाली जगह में बैठ जाए, चारे पर बैठ जाए, और उसकी नीति क्या हो, वो कैसी हो। एक बार की बात है, तो जी कई बार अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है, कोई कुत्ता है आवारा, वो मैंगर में बैठ जाता है, वो चारे के पास ही बैठ जाता है, और जब भैंस आती है अपना चारा खाने के लिए तो उस पर गुर्राता है। भाई चारा कुत्ते के लिए तो कुछ है नहीं है, चारा तो खाना नहीं कुत्ते ने, लेकिन भैंस को भी नहीं खाने दे रहा, ना आप खुद खा रहा है ना उसको खाने दे रहा है। तो जी ए डॉग इन मैंगर पॉलिसी, समझ जाना, जो न खुद खाए और न दूसरों को खाने दे। लेकिन क्या होता है, नॉट टू लेट अदर टेक, न दूसरों को लेने देता है उस चीज, द बेनिफिट को, उस बेनिफिट को ना तो खुद वो लेता है, ऑफ व्हाट इज यूजलेस, जो उसके लिए तो यूजलेस ही है, कुत्ते के लिए तो चारा यूजलेस ही है, फॉर वन सेल्फ, अब मेरे खुद के लिए उसके लिए यूजलेस हो लेकिन दूसरे के लिए लाभदायक हो, फिर भी वो चीज उसको लेने न दे, उसका बेनिफिट ना उठाने दे। तो उस पॉलिसी को बोलते हैं डॉग इन मैंगर पॉलिसी। जी नेक्स्ट है, टू मेक हे वाइल द सन शाइनिज, मौके का भरपूर फायदा उठाना, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत ही आसान है। हे सूखी घास को कहते हैं, हे HY है सूखी घास, वाइल द सन शाइनिज, जब सूर्य चमकता है। तो कैसे याद रहेगा, मेक सूखी घास। तो कई बार क्या होता है, जो पशुओं को डालते हैं ज्वार, कई बार ज़्यादा उगाई जाती है, तो ज़्यादा उगाने से फिर क्या होता है भाई, तो वो तो ज़्यादा फिर इतनी तो लागत नहीं है और इतनी ज़्यादा उगा दी है, तो क्या करते हैं कई किसान हैं, उस ज्वार को सुखा लेते हैं, सुखा कर फिर स्टोर कर लेते हैं, कई ऐसा कर लेते हैं। या फिर कोई घास भी जो होती है हमें स्टोर करनी है, फिर हम तूड़ी के ऊपर फेंक देते हैं, तूड़ी के साथ उसको डालते रहते हैं। तो क्या होगा, अगर हमें हे यानी कि सूखी घास मेक करनी है, बनानी है, तो कब बनानी है, वाइल द सन शाइन इज, जब सूर्य पूरा शाइन कर रहा है, चमक रहा है, धूप निकली होगी, तभी करेंगे ना स्टोर, तभी तो वो हे बनेगी, सूखी घास बनेगी। तो मेक हे सूखी घास बनाने के लिए कब, क्या, वाइल द सन शाइनिंग होता है, यानी कि मौके का भरपूर फायदा उठाना, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और वो कब होगी, जब सन शाइनिंग होगा, चमक रहा होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसे तरीका मैं खुद बना रहा हूँ या मैं किसी बुक्स में देख रहा हूँ, तो ये तरीका आप, अगर मेरे वाला आपको पसंद नहीं है, आप खुद अपना तरीका ऐसा जनरेट कर सकते हो, मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्टूडेंट को अपने पे डिपेंड रहना नहीं सिखाता हूँ, आप अपने पे डिपेंड रहिए, अपनी, अगर आपको अच्छा लगता है तरीका तो अपनाइए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा खोजिए। ऐसे तो लास्ट वन है, बहुत बढ़िया है, लास्ट स्ट्रा, असहनीय बोझ, बोझ, अनबियरेबल बर्डन। कैसे याद रहेगा इसका मीनिंग, लास्ट स्ट्रा, लास्ट स्ट्रा तो क्या है, एक मजदूर था भाई, मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, सीमेंट के कट्टे है अपने गधे पर लाद कर ले जा रहा था। तो ऐसे ही एक कट्टा गधे पर लादता, उस जगह पर रखता, फिर दूसरा लेकर आता, फिर रखता। उसने सोचा एक एक सीमेंट का कट्टा लेके आ रहा हूँ, फिर मुझे ये ईंटें लेके आनी है, तो क्यों ना मैं कट्टे के साथ एक एक ईंट और रख लेता हूँ। एक ईंट में तो कुछ ज़्यादा वो बात नहीं, वो मतलब कुछ ज़्यादा कोई खराबी भी नहीं है, ज़्यादा बोझ भी नहीं है। तो जी एक कट्टा रखा उस मजदूर ने,
उस गधे के ऊपर और साथ में एक ईंट रख दी, और जैसे ही ईंट रखी बेचारा गधा फिश हो गया, टाई टाई फिश हो गया, बैठ गया, फिर नहीं उठा वो। तो लास्ट स्ट्रा था उसके लिए, वो ईंट क्या थी, वो लास्ट स्ट्रा था। स्ट्रा एक तिनका, अगर लास्ट एक तिनका भी रख दे ना, बस जिसकी कोई कैपेसिटी होती है कि इतना बोझ उठा सकता है, उसके बाद तो एक स्ट्रा, एक तिनका, लास्ट स्ट्रा ही असहनीय बोझ हो जाता है फिर। तो इस प्रकार से आप समझ गए हो कि वो लास्ट जो ईंट उसने रखी सीमेंट के कट्टे पर, लास्ट स्ट्रा उसके लिए बन गया, असहनीय बोझ बन गया, अनबियरेबल बर्डन उसके लिए हो गया, और वो गधा उठ नहीं पाया। उम्मीद करता हूं आपको एक एक इडियम अच्छे से समझ में आया है, और इडियम को अच्छे से समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक दूसरी जो इडियम पर वीडियो है उनको देखते रहिए। ओके जी, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। ओके, सी यू सून।